हेलो फ्रेंड, वेलकम आप सभी का सीआर क्लास में। मैं हूं चांदनी। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। सुबह आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है। अगर आप लोग अभी अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 100% इसमें से आपका 40 से 50% इसी में से बचेगा। सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। सारे क्वेश्चन अति लघुत्तरी होंगे, यानी कि वन लाइनर। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बॉल्डविन का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन डीवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं? तो अच्छे 3 कसौटियाँ बताई हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा एक, यहाँ से देखते हैं, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। किसका कथन है? तो यह कथन रेवलिन का है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेगले का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिक था। कैसा था? व्यक्तिक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका यह कथन? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक है। शिक्षा व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थक है। यह कथन किसका है? यह है टीपी नन का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं कि किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिगत संकुचित करता है। तो यह कथन है भाटिया का। किसका कथन है? भाटिया का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? तो ये सुकरात ने कहा। किसने कहा ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर। ये कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन अरस्तु का है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सोफिस्टो का। यह कथन किसका है? सोफिस्टो का। ज्ञान ही प्रगति है, यह कथन सोफिस्टो का है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? तो कमेनियस ने बताए हैं। किसने बताए हैं बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष? किसने बताए? कमेनियस ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन एडम्स का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है आत्मा अनुभूति। हमें आत्मा की अनुभूति करनी होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 8 विधियां। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? जो नेचुरल होते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं, उनकी शिक्षा का आधार क्या होता है? तो उनकी शिक्षा का आधार होता है मूल प्रवृत्तियाँ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवाद ने सीखने के किस विधि को जन्म दिया है? प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो ये ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवादियों ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च
प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। किसे देता है? क्रिया को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रयोजनवाद को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो ये जेम्स के अनुसार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो समाज की। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? तो व्यवहारिक। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? व्यवहारिक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बालक का सामाजिकरण करना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि शिक्षा उद्देश्यपूर्ण मानव विकास है? तो यह कथन है पेम्पटर का। किसका है? पेम्पटर का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। कौन है? बर्कले। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? यहाँ से देखते हैं, यह कथन किसका है? शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण मानव विकास है। तो यह कथन पेंटर का है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति से हुई है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट हैं। कौन है? कांट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? तो नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों का आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो ये प्लेटो ने किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो विचारों को महत्व दिया है। वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु निगमन और आगमन विधि के जनक हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं कि तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक हीगल हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो ये कहा है जेंटिल ने। किसने कहा है? जेंटिल ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन काल में 2 वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में 2 वेद की ज्ञाता को वसु कहते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में 3 वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में 3 वेद की ज्ञाता को रुद्र कहते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में 4 वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में 4 वेद की ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? तो चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो उपनयन संस्कार कराया जाता था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समीप या गुरु के पास ले जाना। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पे समावर्तन संस्कार होता था। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, कौन कहा करता था? मोहम्मद साहब कहा करते थे कि इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व है। अब देखेंगे यहाँ से और क्या कहते थे मोहम्मद साहब का ये कोटेशन देखिए कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। किसने कहा? ये मोहम्मद साहब ने कहा है कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बेटे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा? तो बाबर की एक पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? तो मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष तक की होती थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं कि प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठने का कार्य कराती है? तो यह कथन है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात सुनिए, अगर आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे आपको रखे हुए, देख लेना। ये मेरी क्लास लिख लो आप, और सुबह पढ़ लो थोड़ा, और सुबह यही सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छे से पढ़ लो, ध्यान लगा के। दो बार पढ़ोगे बस याद हो जाएगा और आपके पेपरों में आ जाएगा। यही लिख देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।